वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदिल अब्बासी, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडर। आज हम इस वीडियो में गोल्ड की एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटली भी गोल्ड को देखेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे कहाँ से हमारे पास सेल का सेटअप बनेगा, कहाँ से बाय का सेटअप बनेगा, एंड मार्केट के जो ओवरऑल वीकली एनालिसिस है वो हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस, फंडामेंटल्स और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टफ देखने को मिल सकता है। एंड अगर आपने हमारी टेलीग्राम में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे फ्री में आपको सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे इसके अलावा बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड जो है वो आपको अपडेट शेयर की जाती हैं टाइम टू टाइम। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर टेक्निकली दिखाऊं, फंडामेंटली भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टेक्निकली थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं। H1 पे मैंने गोल्ड को ओपन किया हुआ है, एंड मैं आज यू नो कि मैं गोल्ड को H1 पे ही एनालाइज करता हूँ मोस्टली। सबसे पहली चीज़ देखें, हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स ली थी जो कि हमने शेयर भी की थी अपने लास्ट वीक अपनी कम्युनिटीज़ में, और जो भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। यहाँ पे देखें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, यहाँ से हम लोगों ने बाई साइड की ट्रेड उठाई थी, एंड उसके बाद जो यहाँ पे एक छोटी सी स्कल्प कॉल थी, एंड अगेन यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग की थी 2035-36 वाले एरिया से। एंड यहाँ पे देखें हमारा टीपीज अराउंड कोई 2022 तक जो है मार्केट गई है। उसके बाद अभी रिटेस्ट करने आई है कौन से लेवल को, 2031 वाले। ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास, एंड ये जो एरिया आ रहा है 31 से 38 का, ये हमारे पास सेल जोन में भी आता था। स्ट्रांग रिट्रेसमेंट थी जो कि फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग एक ये गोल्डन जोन आ रहा है, ठीक है। 0.50 से 0.61 तक, जैसा कि आपको पता है अगर आपने फिब रिट्रेसमेंट का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो। सो ये जो एरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको हम एक गोल्डन जोन के तौर पे कंसिडर करते हैं। अच्छा, आगे देखिएगा। मार्केट में मैंने कुछ ये स्ट्रक्चर से आपको एक पास ड्रा करके दिखाया हुआ है, अब इसको समझिएगा काइंडली। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने सबसे पहले इस एरिया से लिक्विडिटी उठाई, यहाँ से ये जोन आ रहा था हमारे पास, और साथ में जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ रही थी तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ के आई थी, ठीक है। सो एक तो वो इसका इसकी बेस थी। दूसरी चीज़ ये थी कि ये फिब रिट्रेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एरिया था, एंड थर्ड चीज़ ये थी कि इस एरिया से मार्केट ने सिंगल कैंडल के साथ लिक्विडिटी स्वीप की बड़े टाइम फ्रेम पे H1 पे। सो जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद हमने यहाँ से कंफर्मेशन ली, और देन जो है हमने यहाँ से एग्जीक्यूशन की अपनी सेल साइड की तरफ। अभी मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेके वापस रिटेस्ट करने आ रही है 23 वाले एरिया से, ठीक है। एंड अगेन इसको रिटेस्ट कर रही है 30 वाले एरिया को। अगर मैं अभी आपको H4 में लेके जाता हूँ तो मैं आपको मजीद इसको जो है थोड़ा सा अब समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये H4 का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी प्रीवियस स्ट्रक्चर। कौन सा था? ये वाला। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया था। सो अब ये क्या हो गया, हमारे हमारे लिए क्या था, प्रीवियस स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया, अगेन नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जब अगेन से इसको टेस्ट करने आती है, इस एरिया को, इस लेवल को टेस्ट करने आती है जिसको ब्रेक करके नीचे गई थी। सो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था, लेकिन इस प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ पे जब पे आई तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर से सिंगल कैंडल के साथ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। सो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में एक अच्छी सी रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिल रही है, एंड रिजेक्शन कैंडल देखने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अभी जो क्लोजिंग मार्केट ने फ्राइडे को दी है 2029.61 पे दी है। अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज कुछ दिखाता हूँ कि मंडे को हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, और साथ में इसमें फंडामेंटल जो होगा वो भी उसका भी काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। सो उस पे भी हम लोग चलते हैं। अच्छा, ओवरऑल देखें मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो वो यहाँ से शिफ्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तकरीबन इस जगह से, ठीक है। ये वाला 2059-60 वाला जो लेवल है, यहाँ से हमें जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है जी जॉर्ज। ओके, चेंज ऑफ करेक्टर। अब इसके अकॉर्डिंग समझें, मैं यहाँ पे आपको पाथ ड्रा करके दिखाता हूँ। मार्केट ने हाई लगाया, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया, इसको अगेन ब्रेक करती है, उसके बाद जो है टेस्ट करती है, लिक्विडिटी उठाती है, मार्केट नीचे आ जाती है। अच्छा, अब अगेन उसी लेवल को टेस्ट करने गई है मार्केट,
अब यहाँ पे फिर हमारे पास टॉर्च आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास आ रहा है जी टॉर्च। यहाँ पे अगेन जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये जगह 45 46 वाला जो एरिया है, यहाँ से अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ से मार्केट का। अब पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या बन सकती हैं? पहली चीज तो ये है कि हमने सेल साइड की ट्रेड कहाँ से लेनी है, कहाँ से हमने सेल साइड का सेटअप बनाना है, और बाइंग हम कहाँ से देख सकते हैं या कहाँ से हमें करनी चाहिए, कौन सा एरिया हमारे लिए बाइंग में आता है। H4 में देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 1975 वाले एरिया में, बट इसको इतना कोई इंपॉर्टेंट कंसिडर ना कीजिएगा। हमने क्या चीज़ देखनी है? अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ थी मार्केट जब ऊपर आ रही थी यहाँ से, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई थी, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, 2060 वाले लेवल को टेस्ट किया, अगेन रिजेक्शन लेके जब नीचे आई तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके नीचे से लिक्विडिटी उठा के मार्केट ऊपर आती है। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है? 2029 पे। अब ये एक प्रीवियस स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, अभी मैंने आपको जो समझाया पीछे। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर से अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, एक स्ट्रांग रिजेक्शन कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है और मार्केट ने क्लोजिंग दिया 29.61 पे। अब हमने आगे पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या देखनी है, हमारे पास क्या आ सकती हैं और हमने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। पहली चीज ये है कि मार्केट जब तक, यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक तो ये हमारे पास लेवल है 2048 वाला, दूसरा हमारे पास इसके ऊपर अगर देखा जाए 2060 वाला है। अब हमने क्या देखना है, मार्केट जब तक ये 2014 वाला जो एरिया है, H4 में मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2014 वाला एरिया अगर इसको ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे देखें अगेन, यहाँ से ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये तो मार्केट ने फिल किया है, ये जो इम्बैलेंस में छोड़ के आई थी, ये तो मार्केट फिल कर चुकी है। बट अगेन जब इसको फिल करने गई है तो नीचे से लिक्विडिटी उठाने के बाद अगेन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई हुई है मार्केट। कौन से एरिया में? 2000 वाले एरिया में। इनफैक्ट ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप है H4 के अंदर। अब पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? पहली चीज तो ये है कि मार्केट यहाँ से सेल जाने के चांसेस हैं। यहाँ से अगर हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करें तो हमारा स्टॉप लॉस ये वाला होगा। कौन सा स्टॉप लॉस होगा? 2041 वाला। मार्केट ने जिस कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप की है, उस कैंडल में आपने उसके हाई का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन उसमें आपने एक चीज ऐड करनी है, अपना स्प्रेड ऐड करना है। अगर आपका अकाउंट स्प्रेड वाला है तो आपने स्प्रेड लाजमी इसमें ऐड करना है। सो थोड़े से पॉइंट्स जो है आपने इसको थोड़ा सा ऊपर रख देना है। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये सेल साइड की बन सकती है। हमारा टीपी क्या होगा? अराउंड 2002 तक हमने जो है अपनी ट्रेड को होल्ड करना है। सो मार्केट यहाँ तक जाने के मार्केट के चांसेस मौजूद हैं। फिर इसके बाद अगेन अगर हम सेल साइड की तरफ जाएं, देखिए मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं तो मैं हेजिंग करता हूं, मैं स्टॉप लॉस अप्लाई नहीं करता अपनी ट्रेड्स पे, लेकिन कुछ ट्रेड्स पे मैं करता हूं अप्लाई। तो उसी हिसाब से आपको दे रहा हूं, वो डिपेंड करता है आपका अकाउंट कितना बड़ा है, आपकी इक्विटी कितनी है, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो क्या है, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली तो मैंने आपको ये बता दी है, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप उठाया, सॉरी लिक्विडिटी ली, रिजेक्शन मिली, रीटेस्ट किया, तो उसके बाद मार्केट अगेन नीचे जा सकती है, ठीक है। ओके, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सो अब इसके बाद अगर यहाँ से मार्केट बाय जाती है, क्योंकि हमारे पास जब मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया है। कहाँ पे आया है जी? ये वाला। मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से शिफ्ट हुआ है? यहाँ से। अब जो लास्ट कैंडल हम उसको कंसिडर करेंगे, जो रिवर्सल से पहले ऑपोजिट कैंडल जो थी, उसको हम कहाँ पे लेंगे? इसका हम हाई लेंगे और इसकी जो है वो हम क्लोजिंग लेंगे। लो लेना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप लो लेते हैं या नहीं लेते। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी? ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, साथ ही नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास जी फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा, मार्केट एक तो फेयर वैल्यू गैप उठाने जाएगी यहाँ से, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट को। यहाँ से अगर 29 वाले एरिया से 29 से लेके तकरीबन हमने सेलिंग करनी है 32 33,
33 से लेकर 29 ये जो एरिया हमने यहाँ से सेलिंग करनी है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपने जाके कंफर्मेशन लेनी है। H4 की एनालिसिस करें या H1 की करें, आपने M15 M5 में जाके M15 में कंफर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन आपकी M5 में होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, पहली पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है, यहाँ से अगर हम सेल करते हैं तो ये हमारे पास टारगेट्स होंगे जिसमें 2014 आ जाता है और उससे ऊपर 2020 आ जाता है, 2014 आ जाता है और तकरीबन तकरीबन हम अगर इसको चाहें तो 2004 2002 तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से फेयर वैल्यू गैप लेती है, यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, सो यहाँ से हमें कोई रिवर्सल का साइन मिले तो हम यहाँ से जो है बाय साइड की ट्रेड लेंगे। एंड मैं दो कंफर्मेशन लेता हूँ जब भी मार्केट, एक तो रिवर्सल का साइन, दूसरी चीज रिवर्सल के साइन के बाद भी लिक्विडिटी, रिवर्सल का साइन, कोई अच्छी सी कैंडल मुझे नजर आए, या उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने लाजमी देखना है, चेंज ऑफ करेक्टर जिसे हम कहते हैं, चोट जो हम बोलते हैं बार बार। सो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके M15 या M5 में आपने क्या फाइंड आउट करना है, चोट जहां से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है वहां से एग्जीक्यूशन करनी है। मैं लेयर्स में लेता हूँ, मैं कन्फर्म में रिवर्सल पे भी लेता हूँ, मैं लिक्विडिटी पे भी उठा लेता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है मैं वहां से मजीद जो है अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मीन्स के जैसे जैसे मेरी कंफर्मेशन बढ़ती जाती है मैं अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो इंक्रीज करता रहता हूँ। अगर मैंने एक लॉट, वन स्टैंडर्ड लॉट अगर मैंने गोल्ड में बाय करनी है या सेल करनी है तो मैं उसकी 0.25 पहली कंफर्मेशन पे लेता हूँ, फिर 0.25 जो है वो नेक्स्ट कंफर्मेशन पे लेता हूँ। जब मैं श्योर हो जाता हूँ कि अब मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल ले सकती है 80 to 90%, जब मैं श्योर हो जाता हूँ फिर वहां से मैं जो मेरी एक रिमेनिंग पार्ट होता है उस ट्रेड का, उस लॉट का, वो मैं वहां से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। सो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही है जी, बाय साइड की और सेल साइड की। देन हम यहाँ से अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो यहाँ से हम लोग जो है बाइंग साइड पे जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, ये जो 2000 वाला एरिया है, देन हमारे पास अगेन जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है वो ये वाला है। सो मार्केट यहाँ तक आने के मार्केट के चांसेस हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके होल्ड करके रीटेस्ट करके होल्ड करती है, सो उसके बाद जो है हम 1973 19 तकरीबन जो है यहाँ पे 1985 से 81 वाला एरिया, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और अगर मजीद मार्केट नीचे आती है हमारे पास ये जो है ये हमारे पास बन जाएगा। सो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ऊपर है, ये है जी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, ये एरिया, ये सारा हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये टेक्निकल पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं थोड़े से। अच्छा जी, फंडामेंटली चेक करते हैं मार्केट को। मंडे 22 जनवरी, यूएसटी में सीबी लीडिंग इंडेक्स है। बेसिकली जो सीबी लीडिंग इंडेक्स होता है ये मार्केट की जो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मॉनिटर करता है। तो कुछ ज़्यादा इसका फंडामेंटल इम्पैक्ट नहीं आता जैसे सीपीआई का आता है या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का आता है या एफओएमसी मीटिंग वगैरह का आता है। सो सिर्फ एक ही डाटा हमारे पास मंडे को। ट्यूसडे को देखें तो यूएसटी में रिच मोड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये बेसिकली जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करता है, उनकी ऑर्डर्स को, उनकी सेल्स को, उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को, वेजेस को, इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट मॉनिटर करके एक रिपोर्ट जो है वो मंथली बेसिस पे तैयार करता है। तो इसका भी कुछ खास इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद ये वेडनेसडे को है सीपीआई क्वार्टरली न्यूजीलैंड डॉलर में। वेडनेसडे को हमारे पास जो डॉलर में आ रहा है यूएसडी में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई आ रहा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आ रहा है। ये तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे को हमें एक अच्छा जो फंडामेंटल सपोर्ट भी मार्केट को मिल सकती है। सो इसका एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। वो डिपेंड करता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है, पॉजिटिव आता है, वो डाटा पे डिपेंड करेगा। उसके बाद थर्सडे को भी डेटाज हैं, एडवांस जीडीपी है, क्वार्टरली आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास गुड्स ट्रेड बैलेंस आ रहा है, प्रीमियम होलसेल इन्वेंट्रीज आ रहा है, और यूएसटी में मजीद देखें तो कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आ रहा है। तो थर्सडे एंड वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे एंड थर्सडे जो है वो फंडामेंटली जो है वो इंपॉर्टेंट है। मंडे ट्यूसडे को मार्केट में हो सकता है फंडामेंटली कोई सपोर्ट ना मिले, बट वेडनेसडे एंड थर्सडे को जो है वो फंडामेंटली भी मार्केट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो टेक्निकली भी आपने देखना है मार्केट को, फंडामेंटली भी देखना है।
दोनों एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उससे अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटीज़ अगर आपने ज्वाइन करनी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे अ, उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट से रिलेटेड मुख्तलिफ अपडेट्स और सिग्नल्स एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं उनसे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।